अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन उसका ख्याल बहुत अहम है जिसने तुझे साहिब ख्याल बनाया। डियर स्टूडेंट्स, एक वक्त ऐसा था कि हम लोग खतूत के ज़रिए अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से राबते रखते थे, लेकिन आज जदीद दौर में मोबाइल का ज़माना आ गया। टेलीफोन, मोबाइल की वजह से आजकल व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक पे रोज़ाना वीडियो कॉल्स के ज़रिए अपने रिश्तेदारों से आगाही मुयस्सर होती है, लेकिन फिर भी ये नसाब का हिस्सा है और एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज हम खतूत नवेसी के बारे में पढ़ेंगे। ख़त के कितने हिस्से हैं, इनकी अक़साम कितनी है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। खतूत की दो अक़साम हैं, एक है रस्मी खतूत और दूसरा है गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो खतूत जो दफ्तरी उमूर के लिए मुख्तलिफ अफसरों को लिखे जाते हैं, रस्मी खतूत कहलाते हैं। वो खतूत जो दफ्तरी उमूर के लिए बड़े अफसरों को लिखे जाते हैं वो हो गए रस्मी खतूत। और गैर रस्मी खतूत वो खतूत जो रिश्तेदारों, अजीज़ों और दोस्तों को लिखे जाते हैं, गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं। जो रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए लिखे जाते हैं वो गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, खत के हिस्से, खत के कितने हिस्से हैं? 6। खत के 6 हिस्से हैं। खत को मंदरजिज़ैल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले मकाम रवानगी और तारीख लिखना पड़ता है। जहाँ से खत लिखा जाए उस मकाम का नाम दाएं तरफ लिखना चाहिए, दाएं तरफ, और मकाम के नीचे तारीख लिखनी चाहिए। अलकाब, अलकाब जिसको खत लिखा जा रहा हो, ये अलकाब हमेशा रुतबे और उम्र के मुताबिक होने चाहिए। जैसे मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरे अजीज दोस्त। इसी तरह आदाब, अलकाब के साथ हमेशा मुनासिब आदाब लिखे जाते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम, सलाम, तस्लीम। ऐसे अल्फाज अलकाब के साथ आदाब में लिखे जाते हैं। खत का मजमून, खत का मजमून अस्सलामु अलैकुम के बाद वो तमाम ज़रूरी बातें लिखना शुरू कर दें जो आप लिखना चाहते हैं। खत में कोई गैर ज़रूरी बात ना लिखिए जो पढ़ने वाले को बुरी लग सकती हो। खत में बुजुर्गों को हमेशा अदब से मुखातिब करना चाहिए। 5वां है इख्तिताम। जब खत का असल मजमून ख़त्म हो जाए तो आखिर में खत लिखने वाले को अपना नाम लिखना चाहिए। ये नाम बाएं तरफ लिखना चाहिए। नाम से पहले कोई न कोई ऐसा लफ्ज़ ज़रूर लिखना चाहिए जिससे मकतूब इलैह के साथ ताल्लुक़ का पता चलता हो। मसलन आपका मुखल्लिस दोस्त, आपकी प्यारी भतीजी, आपकी प्यारी बहन, इस तरह उसके साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। 6 है पता यानी एड्रेस। जब हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए तो इस पर मकतूब इलाही का नाम और पूरा पता लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये नमूने का खत आपके लिए मैं लिख रही हूँ। वालिद के नाम मैंने फ़र्ज़ी तौर पर खत लिखा है कि 72 बी ब्लॉक मॉडल टाउन, ये मकाम रवानगी है, और इसके नीचे तारीख, उसके बाद अलकाब, प्यारे अब्बू जान, उसके बाद आदाब, अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद खत का मजमून स्टार्ट हो गया। आप कैसे हैं? आपका भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया था।
میں نے ان پیسوں سے نئی جماعت کی کتابیں اور ایک نیا یونیفارم بھی خریدا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تفصیل سے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو کہ اس جماعت میں آپ کے ٹیچرز کون ہیں، کون کون اچھی طرح پڑھا رہے ہیں، آپ کو اس سے دلچسپی ہے، اسکول میں مزہ آ رہا ہے، یہ سارا ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہو۔ پھر لاسٹ میں آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، عدنان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، امی بھی سلام کہہ رہی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے بائیں سائڈ پہ والسلام آپ کا پیارا بیٹا رضوان، سیم اسی طرح آپ نے یہی طریقہ کار اپنا کر آپ نے خط لکھنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔